गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है फूटा घड़ा। एक किसान रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी बच पाता था। ऐसा 2 साल से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुँचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सब सोचकर परेशान रहने लगा। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान ने कहा, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं शुरू से ही उस बुराई के साथ छिपी अच्छाई को देख रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी भी तुम में कमी नजर नहीं आई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? जाने अनजाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है, फूटा घड़ा कहता है। पर कैसे मालिक? किसान कहता है, हर रोज जब हम झरने से पानी लेकर घर वापस आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी उस जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ फूलों को उगने में मदद मिलती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? फूटा घड़ा कहता है, इन सब में आपका फायदा कैसे हुआ? किसान बोला, असल में मैं अब खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बेचने लगा हूँ, जिसे बेचकर मैं और भी अधिक पैसे कमा लेता हूँ। उन पैसों से मैं अपने खेत के लिए ज्यादा और अच्छे बीज खरीद लेता हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, इसलिए आज के बाद तुम अपने आप को कभी कम मत समझना। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कर पाता? हम सभी के अंदर कोई न कोई कमी होती है, पर यही कमी हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। कहानी यही समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।